बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबको चैनल यसरब के वाली में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार सदके दिल से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। आज हम हज़रत अली और मुर्तज़ा और हज़रत बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत की शादी के बारे में एक छोटा सा बयान आपके सामने पेश करती हूँ। प्यारी बहनों और भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हिजरत के दूसरे साल ज़िलहज की पहली तारीख को हुई, जबकि आप दोनों के दरमियान निकाह के सहीफ़े पैगम्बर अकरम ने पहले ही जारी कर दिए थे। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक अक़द के 10 महीने बाद रुखसती हुई थी। हदीसी किताबों के मुताबिक हज़रत अली से पहले मुहाजिरीन और अंसार में से कई शख्सियात ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत फ़ातिमा का रिश्ता मांगा था, लेकिन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रिश्तों की मुखालफत फरमाई थी, यानी कि इनकार कर दिया था। हज़रत ज़हरा के महर के बारे में मुख्तलिफ़ एदाद व शुमार मनकूल हैं। 400 से 500 दिरहम के दरमियान आपका महर था, जो शियों के यहाँ महरुल सुन्ना के नाम से मारूफ़ है। हदीस के मुताबिक इमाम अली ने अपनी ज़रा बेचकर हज़रत ज़हरा का महर अदा किया था। आप दोनों की शादी की मुनासबत से पैगम्बर खुदा ने मदीना के लोगों को वलीमा दिया। रुखसती के वक्त पैगम्बर अकरम ने हज़रत फ़ातिमा का हाथ इमाम अली के हाथों में देते हुए दुआ फरमाई, खुदाया इनके दिलों को भी आपस में एक दूसरे के नज़दीक और इनकी नस्ल को मुबारक करार दे। प्यारी बहनों और भाइयों, शिया मज़हब और सुन्नी के मसादिर में हज़रत फ़ातिमा का रिश्ता मांगने के बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं और मुख्तलिफ़ कौल और नकल किए हुए हैं। कहा गया है कि मदीना में कुछ सहाबा जैसे अबू बकर, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ हज़रत फ़ातिमा का हाथ मांगने के लिए आए, लेकिन पैगम्बर ने जवाब में फ़रमाया आपकी शादी का फ़ैसला खुदा के हाथ में है, और फरमाया मैं ख़ुद इस बारे में हुक्म खुदा का मुंतज़िर हूँ। बाज़ मुहाजिरीन ने हज़रत अली से कहा कि आप हज़रत फ़ातिमा का रिश्ता क्यों नहीं मांगते, तो आपने जवाब दिया खुदा की कसम मेरे पास कुछ नहीं है। तो मुहाजिरीन ने कहा पैगम्बर आपसे कुछ नहीं मांगेंगे इस बारे में कोई। आखिरकार हज़रत अली रसूल खुदा के पास गए, लेकिन शर्म की वजह से इस बारे में कोई दरख्वास्त न की। तीसरी बार आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में हज़रत अली से आपने बात की। पैगम्बर पाक ने फरमाया क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है? तो हज़रत अली ने फरमाया या रसूलल्लाह एक ज़रा के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि प्यारी बहनों और भाइयों, हज़रत अली बार बार नबी पाक के पास हज़रत फ़ातिमा के रिश्ते के लिए जाते थे, लेकिन शर्म के मारे बात नहीं कर सकते थे। लेकिन तीसरी बार आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर दी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया गया तुम्हारे पास कोई चीज़ है? तो हज़रत अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह एक ज़रा के अलावा कुछ नहीं है। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हज़रत फ़ातिमा का 12.5 औकिया सोना हक में रखने के बाद हज़रत अली के साथ शादी कर दी और ज़रा भी हज़रत अली को वापस लौटा दी। कहा गया है कि बाज़ मुहाजिरीन ने इस बात पर शिकवा किया, तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ातिमा का हाथ अली के हाथ में मैंने नहीं दिया बल्कि खुदा ने दिया है। इब्ने शहर अशोब ने मुनाक़ब आले अबी तालिब में लिखा है कि हज़रत फ़ातिमा की शादी के वक्त हज़रत मिंबर पर गए और ये खुतबा इरशाद फरमाया खुदावन ने मुझे हुक्म दिया है कि फ़ातिमा का निकाह अली के साथ करूं, और अगर अली राज़ी हो तो 400 मिस्काल चांदी हक महर के तौर पर मैं फ़ातिमा का निकाह अली के साथ कर दूं। अली ने फरमाया मैं इस काम पर राज़ी हूँ। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा की मौजूदगी में खुदा ने हज़रत अली के लिए दूसरी शादी हराम करार दी थी, इसलिए हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी में आपने दूसरी शादी नहीं की। वल्लाहु आलम। दोस्तों, ये तो मुख्तलिफ़ किस्म की रवायात हैं, इनमें काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। कलीनी ने काफ़ी में इमाम सज्जाद से कौल नकल किया है कि हिजरत मदीना के 1 साल बाद रसूल अल्लाह ने हज़रत फ़ातिमा की शादी हज़रत अली मुर्तज़ा के साथ कर दी। ये कौल इमाम बाकर के इस कौल के मुवाफ़िक है जैसे तिबरी ने नकल किया है। इसमें मज़कूर है कि हिजरी के दूसरे साल सफ़र का महीना शुरू होने में कुछ दिन बाकी थे, तो उस वक्त हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से शादी की। अबुल फ़र्ज इस्फ़हानी ने मक़ातुल तालिबीन में तिबरी का ये कौल लिखा है और उसके बाद कहा है कि जंग बदर से वापसी पर हज़रत अली ने फ़ातिमा से शादी की। पैगम्बर ने हिजरत के दूसरे साल पहली ज़िलहज के
دن حضرت فاطمہ کو امیر المومنین کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ سے یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت فاطمہ جسمانی رشت و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ سید ابن طاؤس نے اس شادی کی تاریخ شیخ مفید کے حوالے سے 21 محرم الحرام ذکر کی ہے۔ جنگ بدر سے واپسی پر ماہ شوال میں یہ شادی ہوئی۔ جنگ بدر سے واپسی پر 6 ذی الحج کو ہوئی۔ امام صادق کی روایت کے مطابق ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان میں حضرت علی اور فاطمہ کا باہمی عقد اور شادی ذی الحج میں ہوئی۔ دوستو، اگر پیاری بہنوں اور بھائیوں حق مہر اور جہیز کی بات کی جائے تو تاریخی ماخذوں کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا کا حق مہر 400 سے 500 درہم کے درمیان تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرع بیچ کر وہ حق مہر ادا کیا تھا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، دیگر مذاہب کے برحق اسلام نے عورت کو بہت سے مالی حقوق عطا کیے ہیں۔ انہی حقوق میں سے ایک حق مہر ہے۔ حق مہر اس مال کا نام ہے جو شوہر کے ذمہ بیوی کے منافع نفس کے عوض مقرر کرنے پر یا صرف عقد نکاح سے واجب ہوتا ہے۔ حق مہر کے احکامات پر غور کیا جائے تو اسے اعتدال اور حیثیت کے مطابق مقرر کرنا چاہیے۔ مہر کے متعلق دوستو اگر چند شرعی مسائل پر اگر بات کریں تو مہر کے مستحق عورتیں ہیں، نہ کہ ان کے سرپرست۔ لہٰذا اگر سرپرستوں نے مہر وصول کر لیا ہو تو انہیں لازم ہے کہ وہ مہر کی اس کی مستحق عورتوں کو پہنچا دیں، یعنی کہ وہ مہر کی رقم جو اس کی مستحق عورتیں ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان تک پہنچا دیں۔ مہر بوجھ سمجھ کر نہیں دینا چاہیے، بلکہ عورت کا شرعی حق سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے خوشی خوشی دینا چاہیے۔ مہر دینے کے بعد زبردستی یا انہیں تنگ کر کے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ اسلام میں آپ نے انہیں حق مہر ان کا جو مقرر کر دیا اور انہیں دے دیا اور بعد میں آپ انہیں تنگ کرنا شروع کر دیں۔ یہ اسلامی شرع کے خلاف ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر عورتیں خوشی سے پورا یا کچھ مہر تمہیں دے دیں تو وہ حلال ہے، اسے لے سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں لوگ عورتوں کو مہر واپس دینے یا معاف کرنے پر باقاعدہ تو مجبور نہیں کرتے، لیکن کچھ اپنی چرب زبانی سے اور کچھ اپنے رویے کو بگاڑ کر، یعنی کہ موڈ آف کر کے اور میل برتاؤ میں انداز تبدیل کر کے مہر کی معافی یا واپسی پر عورت کو مجبور کرتے ہیں۔ یہ سب صورتیں ممنوع ہیں اور اسلام میں حرام ہیں، بلکہ بعض اعتبار سے تو اس میں زیادہ خباث ہے۔ ایسے لوگ مہر معاف بھی کروا لیتے ہیں اور اپنے نفس کو بھی راضی رکھتے ہیں کہ ہم نے کون سا مجبور کیا تھا۔ دوستو، میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہم سب کو اپنے نبی اور پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے 2 جہانوں کے سردار تھے، ان کی لاڈلی پیاری بیٹی بی بی جنت خاتون، جو کہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی، ان کا حق مہر صرف 400-500 درہم تھا۔ اس لیے پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمیں حق مہر اتنا مقرر کرنا چاہیے جتنا کہ ہم بآسانی ادا کر سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔